तो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, हालांकि एडवांसेस भी ठीक ठाक पिछले दिनों के मुकाबले। रूपक डे हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक मोमेंटम कहीं ना कहीं बाजार में लौटता हुआ, हफ्ते का कारोबारी दिन जो पहला हो और वहां पर इस तरह के रुझान देखने को मिले, खासतौर पर आज निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी से शुरुआत कीजिए। बैंक निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, अगर आवरली चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दिया, प्लस बैंक निफ्टी आवरली चार्ट में जो मूविंग एवरेज है, क्रिटिकल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर भी वापस आ रहा है पॉजिटिव क्रॉसओवर में, तो सेंटिमेंट अराउंड द बैंक निफ्टी मुझे बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। 59,000 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 59,000 का सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 59,600 और 60,000 दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। निफ्टी पे भी राय दे दीजिए। जी, निफ्टी का अगर देखें चार्ट, हालांकि ये निफ्टी पॉजिटिव जोन में है, बट निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 26,166 और 26,170 काइंड ऑफ लेवल का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा, चांसेस है कि किसी भी टाइम निफ्टी थोड़ा रिट्रेस करे। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगा, बट ओवरऑल निफ्टी में एक स्ट्रगल रह सकता है टिल द टाइम निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 26,170। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 26,000 और 26,170 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है निफ्टी के अंदर। चलिए, 26,170 ये लेवल ध्यान में रखिए। अगर यहां पर सस्टेन करता है या इसके ऊपर जाता है तो आपको एक सिग्निफिकेंट रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो है वो बैंक निफ्टी में जारी रह सकती है। बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहां 59,000 का अहम सपोर्ट है। अगर ये टिकता है और इसके ऊपर कारोबार होता है तो याद रखिए बहुत ही शॉर्ट टर्म में रूपक के हिसाब से 59,600 और 60,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रूपक का लगे हाथ अपने जो आज के टॉप पिक्स हैं वो भी बता दीजिए। तो पहला पिक रहेगा हिंदाल्को। अगर डेली चार्ट या आवरली चार्ट देखे तो हिंदाल्को एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन दिया, तो सेंटिमेंट डेफिनेटली थोड़ा बहुत वीकेंड हुआ और स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी मुझे मेरे तरफ से। नीचे मुझे लगता है सेल की सलाह रहेगी अराउंड 787 फॉर टारगेट ऑफ 740 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 792 पे। दूसरा कॉल रहेगा ये लॉन्ग साइड में, मिड कैप स्टॉक लॉन्ग साइड में कॉल रहेगा। फॉलिंग जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं लास्ट 2 डेज से, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 5 स्टार में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 626 फॉर अ टारगेट ऑफ 665 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 595 पे। तो 5 स्टार में आपको खरीदारी की सलाह, याद रखिए एक बाय कॉल है एक सेल कॉल है। 5 स्टार में खरीदारी की सलाह है। यहां पर आपको एसएल मेंटेन करना है 595 का और टारगेट जो है वो यहां पर 665 यानी 665 के यहां पर नजर आ सकते हैं। खरीदारी करके चलिए 5 स्टार बेस में। हिंडाल्को में सेल कॉल है, यानी कि बिकवाली की सलाह आती हुई नजर आ रही है रूपक की तरफ से। स्टॉप लॉस यहां पर 792 रुपए का रखना है और टारगेट 740 तक के आपको रखने हैं। इस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड की यहां पर रणनीति रखनी है। तो बताएं रूपक, इन स्टॉक्स में से कहां पर आपको ज्यादा बेहतर जो है ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? वोडाफोन आइडिया का नाम मैंने लिया, जी वर्नोवा का नाम लिया, इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स और एमएनएम फाइनेंस। इन चारों में से एमएनएम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो इन दोनों में से मैं एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो इस स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है एसबीआई कार्ड और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है टुवर्ड्स 960 और स्टॉक में बाई और होल्ड की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 880। 880 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको बने रहने की सलाह, यहां पर इन लेवल्स पे खरीदारी भी कर सकते हैं। रूपक, एक बार लेवल्स आगे के टारगेट्स बता देंगे, क्या बताया था आपने? रहेगा 960 और स्टॉप लॉस रहेगा 880। 880 का और यहां पर आपको 960 तक के लक्ष्य
देखने को मिल सकते हैं। एक रूपक का वोडाफोन आइडिया को भी अपने रडार पर ले आइए। बड़ा ही बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इसमें निचले और ऊपरी दोनों स्तरों पर पैसे लगाते हैं और अक्सर इसके बारे में क्वेरीज आती है। तो आज की तेजी कोई एक कॉन्फिडेंस दे रही है, या आपको लगता है कि एक जो रेंज वाला इसका एक स्टोरी रहा है वोडाफोन आइडिया का, वही रिपीट होता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है अगर डेली चार्ट देखें तो इसमें हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन तो असेंडिंग है, चार्ट पैटर्न असेंडिंग है, और आज का जो मूव दिया उस मूव दिखा रहा है कि सेंटिमेंट वापस एक बार पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट टर्म में। बट एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 9 रुपये 90 पैसा में। 9.90 का स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 12 रुपया। याद रखिए, 9 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर 12 रुपए तक के लक्ष्य जो हैं वो आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए, ये तो हुई तेजी वाले स्टॉक की बात। तेजी में भी जो हमने शुरुआत में कुछ मिड कैप में जो जबरदस्त एक्शन था उनकी हमने बात की थी, जरा उनको भी अपने रडार पर ले आते हैं। और आप देखिए, बहुत सारे स्टॉक जो थे जहां पर जबरदस्त एक्शन था, उनमें एनबीसीसी को एक बार फिर से रडार पर ले आते हैं। आप देखिए, एनबीसीसी में जबरदस्त तेजी, 4.5% चल रहा है ये स्टॉक। और पिछले दिनों भी हमने देखा एनबीसीसी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। दरअसल 71 करोड़ 72 करोड़ के आसपास नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी न्यूज फ्लो की वजह से ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। रूपक, एनबीसीसी बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। मतलब कोई भी खबर आती है और एक तरह का अपवर्ड ट्रेंड से या अच्छा मूव, मतलब छोटा मोटा मूव नहीं रहता है इसमें। तो मुझे लगता है एनबीसीसी को होल्ड किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 128 इन द शॉर्ट टर्म, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 112 पे। 112 टूटा तो वीकनेस में आएगा, नहीं तो स्ट्रेंथ में रहेगा। ठीक है, तो एनबीसीसी 112 का स्टॉप लॉस रखिए। 112 से अगर नीचे जाता है तो थोड़ा और टूट सकता है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो ये 120 तक के लक्ष्य, 128 तक के लक्ष्य जो है वो आने वाले वक्त में दिखा सकता है। चलिए, एक्शन वैसे बहुत सारा है और हम जरा एचजी इंफ्रा को भी अपने रडार पे ले आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र मेट्रो से 1415 करोड़ का ऑर्डर मिला है एचजी इंफ्रा को, लगभग 2% की तेजी। हालांकि एक वक्त में मैं देख रहा था यहां पर लगभग 4-4.5% चला था ये स्टॉक, लेकिन अब ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ। एचजी इंफ्रा, रूपक बताइए क्या राय होगी? जी, एजी इंफ्रा का पॉजिटिव न्यूज के चलते स्टॉक में मॉर्निंग में सिग्निफिकेंट बाइंग आया था, बट स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा 900 के ऊपर। 900 के एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है स्टॉक के अंदर। बट 900 के नीचे जब तक रहेगा तब तक हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। 900 के नीचे जब तक कि ये स्टॉक रहेगा तब तक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और ये अहम लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मिड कैप में दबाव कहां पर है, लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आते हैं। करेक्शन में कहीं मौका बन रहा है क्या खरीदारी का? आप देखेंगे वारी एनर्जीज यहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट। ग्लैक्सो में हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% का करेक्शन। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे लगभग 1.5% का दबाव, और ल्यूपिन अभी लगभग 1.5% कमजोर होता हुआ। रूपक बताइए, वारी एनर्जीज, ग्लैक्सो फार्मा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ल्यूपिन, इनमें से कहीं करेक्शन में कोई खरीदारी का मौका बन रहा है? जी, अगर ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन ने डबल टॉप फॉर्मेशन किया डेली चार्ट पे। खरीदारी का तो नहीं है, बट अगर 2000 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल कॉल बन सकता है। स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी बिलो 1990 फॉर अ टारगेट ऑफ 1960, और छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2010 के ऊपर। चलिए, तो ये जो है अहम रणनीति आपको कहीं ना कहीं जानने को मिलती हुई साफ तौर पर। चूंकि शुरुआत में बैंकिंग की बड़ी चर्चा कर रहे थे रूपक, तो रूपक हमें जरा कैनरा बैंक पे भी राय दीजिए। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक का लगभग 1.5% मजबूत रडार पे रहता है अक्सर आप लोग के ये स्टॉक का। बताइए क्या रणनीति रखी जाए? स्टॉक पिछले कई 2-3 महीनों में एक सिग्निफिकेंट रैली दिया, 103 रुपये से लेके सीधा रैली दिया 155 के आसपास। तो फिलहाल एक छोटा करेक्शन के बाद एक बार और ऊपर जाने के लिए रेडी मुझे लगता है। तो 144 का स्टॉप लॉस रहेगा। 144 का स्टॉप लॉस सिर्फ स्टॉक में फिर लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 160। तो
160 तक के जो हैं वो लक्ष्य, जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आने वाले वक्त में कैनरा बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स की चर्चा किए बगैर ये शो अधूरा ही होगा। और आप देखिए, अगर अब निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट, तो आप देखिए टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। एम्फेसिस की भी हमने चर्चा की। और दरअसल क्या है कि मोतीलाल ओसवाल ने पूरे आईटी पॉकेट में जो एक तरह का कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपग्रेड की रेटिंग से जो न्यूट्रल से हटाकर अब बाई कर दी है, और वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा लगभग 3% ऊपर, विप्रो में 2% की तेज़ी, एम्फेसिस यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और हमने इसकी चर्चा भी शुरुआत में की थी। इन्फोसिस को फोर्चा। बताएं रूपक, आईटी शेयरों पे क्या नजरिया बन रहा है, खासतौर पे जो दिग्गज हैं ऊपर से टेक महिंद्रा, विप्रो, एम्फेसिस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में? सो आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा मुझे बेस्ट प्ले लग रहा है अभी फिलहाल। तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, फॉलिंग एक वेज का ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट अराउंड द स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी या करंट मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हो टेक महिंद्रा अराउंड 1506 फॉर टारगेट ऑफ 1650, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1440 पे। चलिए, तो टेक महिंद्रा ज़्यादा बेहतर नजर आता हुआ रूपक को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रूपक इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने कीमती राय रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, तो मिड कैप का सारा एक्शन तो हमने देख लिया, और एक बार जाते जाते बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो आप देखिए, निफ्टी अभी भी 26,100 के ऊपर टिकता हुआ। बैंक निफ्टी जो है एक वक्त पे 350 अंकों की तेज़ी नजर आ रही थी, हालांकि तेज़ी अभी बरकरार है। तेज़ी थोड़ी सी हल्की हुई है, वो 300 अंकों की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। 59,200 के नीचे फिलहाल कारोबार होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पहले जैसा ही है, 1740 शेयर जो हैं वो लाल निशान में, और आप देखिए 1048 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में। हम देखते हैं मार्केट यहाँ पर किस तरह का रहता है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं डाउन हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। अब यहाँ से क्या मोमेंटम नजर आता है वो हम देखेंगे। कमाई के हमने आपको मौके बताए, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पे इक्विटी का सारा एक्शन अब तक चल रहा था। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे हम कमोडिटी का एक्शन, और भरपूर एक्शन जानने को मिलेगा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स और इसके अलावा एग्री कमोडिटीज पर। बने रहिए हमारे साथ।